तो आज का ये हमारा समुच्चय जो है सेट समुच्चय, हम आपसे बता दें कि समुच्चय का ये हमारा पहला टॉपिक है सेट थ्योरी एंड सेट ऑपरेशन। सेट थ्योरी एंड सेट ऑपरेशन, समुच्चय सिद्धांत और समुच्चय की संक्रियाएं, समुच्चय सिद्धांत और समुच्चय संक्रियाएं। हम यहाँ बात करते हैं सेट थ्योरी की। तो सेट थ्योरी किसे कहते हैं, कैसे इसे समझा जाए, इस बात का डिस्कस करना है। हमने लिखा है कि गणित की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में समुच्चय की संकल्पना एक मूल संकल्पना है। इसकी सहायता से संपूर्ण गणित और विशेष रूप से आधुनिक गणित का अभूतपूर्व विकास हुआ है। एक बार और रिवाइज करेंगे। गणित की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में समुच्चय की संकल्पना एक मूल संकल्पना है। इसकी सहायता से संपूर्ण गणित और विशेष रूप से आधुनिक गणित का अभूतपूर्व विकास हुआ है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात और विकास 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ। समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात और विकास 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ, जिसे जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैटल ने किया था। मतलब समुच्चय सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैटल ने इसके बारे में इसका आविष्कार किया था। दूसरा टॉपिक हमारा इसमें समुच्चय की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ सेट, कंसेप्ट ऑफ सेट। आखिर समुच्चय कहते किसे हैं, तो समुच्चय कहते किसे हैं, इस बारे में हम डिस्कस करें तो दोस्तों आपसे हम बता दें कि समुच्चय वस्तुओं के गुणों के आधार पर बनाए गए समूह को कहते हैं। वस्तुओं के गुणों के आधार पर बनाए गए समूह को समुच्चय कहते हैं। और इसी को किताब के भाषा में हम कहते हैं कि ऐसी वस्तुओं या पदों के संग्रह, संग्रह मतलब कलेक्शन, समूह, ऐसी वस्तुओं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिनमें कोई विशेष गुण हो अथवा वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु या पद तभी और केवल तभी उस समुच्चय का सदस्य कहलाती है जब उसमें उस वस्तु का गुण हो। अगर हम ये कहें कि कोई वस्तु किसी समुच्चय का सदस्य है, तो कोई वस्तु किसी समुच्चय का सदस्य क्यों हो सकता है, वो तभी उस समुच्चय का सदस्य हो सकता है जब उस समुच्चय का गुण उस वस्तु के अंदर हो। जैसे कि हम ये कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर मनुष्यों का गुण है। ओके, अगर हम बात करते हैं कि किसी समुच्चय में दो अथवा दो से अधिक अवयव एक समान नहीं होने चाहिए। समुच्चय में अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। मतलब ये कि किसी अगर समुच्चय की बात करते हैं, किसी समूह की बात करते हैं, तो उस समूह में एक अवयव 2 बार या 3 बार या 4 बार यानी एक से अधिक बार नहीं हो सकता है। किसी समुच्चय में कोई एक एलिमेंट वन टाइम नहीं हो सकता है, एक बार से 2 बार या 3 बार या 4 बार नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो समुच्चय आप जानिए कि समुच्चय एक ऐसा समूह है जिसमें एक ही जैसी वस्तुओं के गुणों के आधार पर एक ग्रुप, एक कलेक्शन तैयार किया जाता है। मतलब कि ढेर सारी वस्तुओं को अगर एक साथ रखा जाए और सभी वस्तुओं किसी एक पर्टिकुलर गुण के आधार पर अगर देखा जाए तो वो एक समुच्चय बन जाता है। मतलब वस्तुओं के गुणों के आधार पर बनाए गए समूह को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय में कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर 2 बार नहीं हो सकता है, 2 बार नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है समुच्चय के एलिमेंट ऑफ सेट। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि समुच्चय के अवयव आखिर होते क्या है, समुच्चय के एलिमेंट कैसे होते हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी समुच्चय का एलिमेंट क्या होता है, कैसे होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि उस वस्तु या पद को जिनसे मिलकर समुच्चय बनता है उसे समुच्चय का अवयव यानी एलिमेंट कहते हैं। यानी किसी समुच्चय के निर्माण के लिए जिन वस्तुओं का, जिन एलिमेंट्स का उपयोग करते हैं, जिन पार्टिकल्स का उपयोग करते हैं उसे उस समुच्चय का अवयव कहते हैं। जैसे कि हमने एक बार इसमें और बता दें कि उस वस्तु या पद को जिनसे मिलकर समुच्चय बनता है, यानी समुच्चय को बनाने के लिए जिन पदों का प्रयोग किया जाता है, जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, उन वस्तुओं को उस समुच्चय का एलिमेंट कहते हैं, अवयव कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक संतरे की बात करें तो एक संतरा संतरों के ढेर का एक अवयव कहलाता है। अगर हम पुस्तक की बात करें तो एक पुस्तक अध्ययन संबंधी सामग्री के समुच्चय का अवयव कहलाती है। अगर हम एक
कुत्ता की बात करें तो एक कुत्ता जानवरों के समुच्चय का एक अवयव है। मतलब अगर हम एलिमेंट पे डिस्कस करते हैं, एलिमेंट की बात करते हैं, तो एलिमेंट किसी समुच्चय को बनाने के लिए यूज किया गया पद है या वस्तु है या कोई भी वह चीज हो सकता है जिससे उस समुच्चय का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको इस समुच्चय के बारे में पूर्ण वीडियो के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यह आपका टॉपिक है और अगला स्टेप इसके आगे हम बता रहे हैं आपको। अब हम आपको बता दें दोस्तों कि समुच्चय के संकेतन, सेट नोटेशन, मतलब समुच्चय सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेट को व्यक्त कैसे किया जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि सेट को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर ए बी सी डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है और उसी सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर को इस्तेमाल किया जाता है। हमने लिखा है एंड सेट के एलिमेंट को इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर ए बी सी डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर लिया जाता है और उस सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि यदि x किसी समुच्चय A का अवयव है, यदि स्मॉल x किसी समुच्चय कैपिटल A का अवयव है, तो इसे हम x belongs to A लिखते हैं, x belongs to A लिखते हैं। ये जो हम सिंबल बनाए हैं ना ई के जैसे, जिसे एप्सिलॉन कहते हैं, इस एप्सिलॉन को हम कहते हैं belongs to। इसे पढ़ेंगे x belongs to A, मतलब x is the element of a set A, x is the element of set A, मतलब x जो एलिमेंट है वो एक सेट A का एक अवयव है, ठीक है ना। मतलब x A में बिलोंग करता है, x A का एक अवयव है, ओके।